हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। फर्श के किसी बिंदु से एक गेंद को 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज दिशा से 60 डिग्री के कोण बनाते हुए फेंकी जाती है। इस बिंदु से 5 मीटर की दूरी पर एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जो प्रक्षेपण तल के लंबवत है। क्या यह गेंद बिना फर्श पर पड़े इस दीवार को टक्कर लगाएगी? यदि दीवार 22 मीटर दूर हो तो क्या उत्तर बदल जाता है? तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, मुख्य अवधारणा जो देखी जाएगी यहाँ से वो कुछ इस प्रकार से होगी कि बच्चों यहाँ पर ये धरातल है बच्चों, और धरातल पर बच्चों कोई गेंद पड़ी हुई है। इसको बच्चों प्रारंभिक वेग v से फेंका जाता है जो कि धरातल से बच्चों कोण थीटा बना रही है। तो बच्चों जो इसका पाथ होगा बच्चों कुछ इस प्रकार से परवलयाकार पाथ होगा बच्चों, और ये वापस कहाँ पर आके गिर जाएगी बच्चों? ये धरातल पर आके गिर जाएगी। तो बच्चों प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो यहाँ पर ये दूरी होती है इसको क्षैतिज परास बोलाता है। अधिकतम ऊंचाई जो यहाँ पर ये कहलाती है बच्चों, अधिकतम ऊंचाई एक बिंदु से क्षैतिज धरातल के बीच की दूरी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका जो क्षैतिज वेग होता है, ये क्षैतिज वेग होता है बच्चों यहाँ पर v कोस थीटा, और इसका ऊर्ध्वाधर वेग होगा बच्चों, ये होगा v साइन थीटा। बच्चों देखिए, जो क्षैतिज वेग होता है पूरी गति के दौरान एक समान रहता है, लेकिन ऊर्ध्वाधर वेग परिवर्तित होता है क्योंकि बच्चों इसमें गुरुत्वीय त्वरण जी नीचे की ओर कार्यरत करता है, जो कि बच्चों धीरे धीरे इसके वेग को घटाएगा। ऊर्ध्वाधर दिशा में जैसे अधिकतम बिंदु पर जाएगा तो इसका क्षैतिज वेग तो बच्चों अभी भी यू कोस थीटा रहने वाला है, लेकिन ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो क्षैतिज परास का मान होगा ये होगा यू का वर्ग साइन 2 थीटा बटे जी के होगा। ठीक है, तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर ही प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, जहाँ से बोला गया है कि एक चित्र का निर्माण करते हैं बच्चों। सर्वप्रथम यहाँ से बच्चों एक गेंद को फेंका जा रहा है। गेंद का प्रारंभिक वेग बताया गया है 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग 15 मीटर प्रति सेकंड और 60 डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा बराबर बन रहा है 60 डिग्री। तो देखिए बच्चों, ये इस प्रकार से यहाँ पर गति करेगा, गति कर करके बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से ये धरातल पर वापस गिर जाएगा। तो बच्चों ये प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होगी 37 परास होगा बच्चों। अब बोला गया है कि इस बिंदु से 5 मीटर की दूरी पर एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। तो बच्चों यहाँ पर एक दीवार है ये, ठीक है, और इस दीवार की दूरी जो है वो 5 मीटर है प्रारंभिक बिंदु से यहाँ तक की दूरी 5 मीटर है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, या तो स्थिति ऐसी हो सकती है कि बच्चों ये गेंद यहाँ से चले, पहले धरातल पर टकराए, फिर धरातल पर टकरा के इस दीवार से टकराए, या बच्चों पहली स्थिति होगी टकराए, डायरेक्ट ही टकराए, टकरा के और ये वापस कहां पर गिर जाए? धरातल पर गिर जाए। लेकिन बच्चों यहां पर अगर दीवार नहीं होती तो इसकी क्षैतिज परास वास्तव में ये आ रही होती। तो देखिए बच्चों, सर्वप्रथम आर का मान निकाल के सुनिश्चित कर ले कि दीवार से टकराएगी नहीं टकराएगी। तो दिए गए सांख्यिकी मान के आधार पर बच्चों जहां पर क्षैतिज परास का मान निकाल लेते हैं और ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि दीवार से टकराएगी नहीं टकराएगी। तो देखिए, क्षैतिज परास का सूत्र ये होता है यू का वर्ग साइन 2 थीटा बटे जी का होता है। तो यू का मान बच्चों यहाँ से हो जाएगा 15, तो इसका हो जाएगा 15 का वर्ग गुना साइन 2 थीटा का मान बच्चों यहाँ पर 60 डिग्री है। ठीक है, तो रखते हैं जी का मान बच्चों यहाँ पर 10 लेके चलते हैं, तो आर का मान बच्चों इसको हल करने पर मिलता है 19.88 मीटर। यह सुनिश्चित हो चुका है बच्चों कि ये गेंद दीवार से टकराएगी, क्योंकि दीवार से बस दूरी 5 मीटर है, लेकिन यहाँ पर इसकी परास जो निकल के आ रही है 19.88 मीटर निकल गई। तो बच्चों ये गेंद यहाँ से जैसे रवाना होगी बच्चों 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो टकराएगी, टकरा के वापस धरातल पर गिर जाएगी। तो पहले ये पूछा गया था कि क्या ये गेंद बिना फर्श पर पड़े इस दीवार से टक्कर लगाएगी? तो वस्तु दीवार से टकराएगी बिना फर्श पर गिरे। पहली स्थिति का आंसर क्या होगा बच्चों? वस्तु दीवार से टकराएगी, क्योंकि बच्चों 5 मीटर पहले ही है, चलना कितना चाहती है? 19.88 मीटर। तो बच्चों एक दीवार से टकराएगी बिना फर्श पर गिरे। अब देखिए बच्चों, दूसरी स्थिति में अगर बात की जाए तो दूसरी स्थिति में बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि यदि दीवार 22 मीटर दूर होती तो क्या उत्तर बदल जाता है? तो बच्चों अगर बच्चों 22 मीटर दूर अगर दीवार है, ठीक है, तो अपनी क्षैतिज परास का मान तो बच्चों यहाँ पर 19
88 मीटर ये बच्चों। तो ये गेंद टकराएगी ही नहीं, तो गेंद टकराएगी नहीं तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, जब दीवार लिखते हैं, जब दीवार 22 मीटर की दूरी पर होगी तब गेंद पहले फर्श पर टकराएगी बच्चों, फिर उसके बाद गिरेगी, फिर दीवार से। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा इस स्थिति में, पहले गेंद जब यहाँ पर है बच्चों, ठीक है, तो पहले गेंद क्या होगा बच्चों, यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, ये यहाँ पर गिर गई, ये दूरी हो गई बच्चों 19.88 मीटर, और यहाँ से टकराने के बाद देखिए दीवार से टकराएगी बच्चों। तो इस प्रकार की बच्चों यहाँ पर स्थिति होगी। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।